सोनिया गांधी जिंदाबाद, जनाब राहुल गांधी जी जिंदाबाद, जनाब GA मीर साहब जिंदाबाद, जनाब जान बहादुर साहब जिंदाबाद, जनाब रिटायर्ड SP चौधरी तालब साहब जिंदाबाद, अवाम खनेतर जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, जनाब GA मीर साहब जिंदाबाद, जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल गनी साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी तालब साहब, सरपंच जान बहादुर साहब जिंदाबाद, जनाब साईं साहब जिंदाबाद, हाजी सलाम साहब जिंदाबाद, अवाम दुपरिया जिंदाबाद। पीछे लाओ, चलिए पीछे लाओ। सारे इकट्ठे थोड़ा जैसा। मेरे बड़े भाई हाजी सलाम मोहम्मद मिस्त्री साहब जो इलाके की मौजूद शख्सियत है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो हारे भी हैं और जीते भी हैं, हारे भी 2-3 जो हैं वो भी मेरे अजीज़ हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी आपकी सफ़ों में शामिल बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो दुपरिया में कोई ग्रुप सियासत नहीं है। इलेक्शन भाइयों के खिलाफ लड़ा, जीत गए, कुछ हार गए, लेकिन हारे हुए भी हमारे हैं और जीते हुए भी हमारे हैं। कोई ख्वाब खरगोश ना देखे कि दुपरिया में कोई जाकर कब्ज़ा करेगा, वो कब्ज़ा इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस की लैंड है, कांग्रेस की धरती है, और चौधरी अब्दुल गनी साहब की लीडरशिप में इन्होंने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, पहले भी खड़े रहे हैं और आज भी बिल्कुल जमकर खड़े रहेंगे। ये बाहर जाने वाले नहीं हैं, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं, ये गरीब ज़रूर हैं, ये पिछड़े हुए इलाके से ज़रूर हैं, लेकिन ये बड़ी पुख्ता सियासी सोच के वारिस हैं। शुक्रिया। सब आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमको इतना इज्जत का पलड़ा पकड़ाया है। इसके बाद चौधरी साहब हैं, ये रिटायर्ड लोगों ने इस पब्लिक को सताया है, तंग किया है। ये तंग की हुई दुनिया जो है ये पनाह लेना चाहती है किसी की बगल के नीचे। तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल गनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारी उम्मीदों को नाराज़ ना होने दें, और हम कुछ उम्मीद लेके आपके पास आए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक ताला इनको हिम्मत दे कि इन लोगों को अपने बगल के नीचे पनाह दें जो ये लोग इन लोगों के सताए हुए थे। तो इंशाल्लाह हम किसी के बहकावे में या बिकने वाली ये अवाम नहीं है, और यंग यूथ जो है उनको मैंने मोटिवेट किया है और इंशाल्लाह करूँगा, और ये नौजवान जो है वो पुंछ की तकदीर को बदलने में इनका हाथ है इंशाल्लाह। आज नहायत ही खुशी का मुकाम है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के और पुंछ की जानी पहचान शख्सियत जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब के राइशगाह पर जो हमारे खनेतर दुपरिया पंचायत से हमारे सरपंच, हमारे पंच हजरात जो है वो मुंतखब होकर यहाँ पे आए हैं। हम इनका वेलकम करते हैं और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो खनेतर दुपरिया पंचायत की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक तरफ से जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने ये कहा कि हम इलेक्शन बाईकाट करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने चोर दरवाजे से अपनी हरकतें जो है वो जारी रखी। उसका हमारी दुपरिया पंचायत की और बिलखसूस कांग्रेस की आवाम ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके लिए मैं खनेतर की पंचायत दुपरिया के पूरी जो आवाम है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे शरपसंद अनासर जो हैं जिनको आपने धकेल कर वहाँ से बाहर निकाला है, इंशाअल्लाह अब जो है हवेली के लाता हूँ कि चौधरी गनी हमेशा आपकी पीठ के पीछे खड़ा रहेगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
मैं मीडिया के रूप से अपने तमाम पंचायत सरपंचों को जो हमारे जीते हैं या आ रहे हैं उनको मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो जिस तरीके से पहले चौधरी गनी की सफ़ में खड़े थे इसी तरीके से खड़े रहें। और हम पे एक और इम्तिहान आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जैसे कि इस इम्तिहान से हम निकले हैं उसी तरीके से उस इम्तिहान से भी हम कामयाब होंगे। और चौधरी साहब को भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बेशक कुछ पंचायतों में आपके सरपंच जो हारे हैं मगर वहाँ पर पंचों की बड़ी लीड है और वो लोग जो छोटे लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं और उनको आप अपना ही समझें और वो भी आपको अपना ही समझते हैं। मैं पहाड़ी लोगों की तरफ से भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि मिसाल जान बहादुर साहब, मैं दुपरी आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एक नौजवान को ग्राउंड में उतारा जो आने वाले मुस्तकबिल को समझकर चलेगा और अपनी खिदमत को गरीब आवाम के लिए सर्व करेगा। ख़ास करके मैं मीडिया के साथ ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अपोजिशन वाली पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्शन में बाइकाट किया था और चोर दरवाजे से उन्होंने इंटर होकर इलेक्शन के अंदर हलचल मचा रखी इस पिछले एक महीने के अंदर, ये अपने जहन और गुमान से चीज़ बात निकाल दें कि गनी साहब के कहीं 3 कैंडिडेट थे तो उनसे एक जीता या 2 हारे या 2 जीते, कहीं तो एक हारा तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ये अपने जहन और गुमान से बात निकाल दें। इंशाल्लाह जो गनी साहब के साथ आवाम जुड़ी हुई है, चाहे वो पंच है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो नया सरपंच है, नया पंच है, चाहे वो एक्स सरपंच है, पुराना पंच है। ये पंचायत जो यहाँ चौधरी साहब के दौलत खाना पे आई है, ये अपनी एक साप्ताहिक पार्टी को लेकर के यहाँ और वहाँ से इन्होंने अच्छी जीत हासिल की है और एक नए जवान को अपने मैदान में खड़ा किया है और हम सभी उस जवान के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी साहब हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि सब आने वाले मौसम में, आने वाले टाइम में चौधरी साहब के साथ मुकाबला, चौधरी साहब के साथ डट कर मतलब साथ देंगे। ये हमारा दस्तूर है और ईमान है, इसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे। और इन सब जवानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने वोट दे करके हमारे एक 2 वोट से रहे हैं। तो ये तकरीबन आज जो डरना तकने की पंचायत का 50 आदमी जो कुछ नीचे खड़े हैं, कोई गाड़ियों में जगह नहीं मिली, नीचे गाड़ियाँ लगाने की गाड़ियों में हैं, ये 50 आदमी आज कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब की क़यादत में। तो बाकी जो जीते भी हैं वो भी चाचा मामा ताया के साथ से जीते हैं। वोट जो वहाँ हमारी पंचायत डरना तकना का है, इंशाल्लाह वो पूरा का पूरा चौधरी अब्दुल गनी को और कांग्रेस जमात को है। ये पहले भी हो चुका है और आज भी मैं कहूँगा कि वो हमारा एक वोट भी ज़ाया नहीं जाएगा। जितना वोट हमारी पंचायत का है वो डरना तकना का वो चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत में कांग्रेस जमात को जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये महसूस करते हैं हमारे कायदे चौधरी गनी साहब एक अच्छे सरदार हैं जिन्होंने हमारी इस कौम को आगे बढ़ाना है। और हमने देखा समाज के अंदर बहुत सी बड़ी मसाइल चल रहे हैं, समाजी नाबराबरी और अनडिसिप्लिनरी नज़्म ज़ब्त जो काम हो रहे हैं, इसको हमने देखते हुए ये चीज़ महसूस की कि हमें इस जवान तबका को आगे आना है। आगे आकर मतलब अपने जितने भी हमारे ज़ाती मसाइल हैं या हमारे बुनियादी ज़रूरतें जो भी हैं, इन सब को गनी साहब की नाज भी लाना है और गनी साहब आगे इस चीज़ को आगे आगे साढ़े तक पहुँचाएँगे, जिससे हम महसूस करते हैं कि हमारे जो भी काम हैं इनकी ज़हन निगरानी में ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ऐसी बात नहीं, हमारे जितने भी नए लीडर जो आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि हिंदुस्तान की बुनियाद अगर है तो कांग्रेस जमात है। हिंदुस्तान की बुनियाद कांग्रेस। जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, पूरे मुल्क के अंदर एक ढंढोरा पीटा गया अच्छे दिनों के ख्वाब के लिए। कहीं 15 लाख का वादा किया गया कि हर अकाउंट में आएगा, कहीं महंगाई की बात की गई कि डीज़ल और पेट्रोल जो उस वक़्त 50 और 55 रुपये थे तो उन्होंने कहा इससे हम कम रेट लाएंगे। गैस सिलेंडर जो 414 रुपये में था उस वक़्त, उसको पार्लियामेंट हाउस तक उठा के ले गए, सब्ज़ियों को उठा के ले गए। तो आम आदमी ने समझा कि शायद भारतीय जनता पार्टी जब आएगी पावर में तो ये सारी चीज़ें की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त 60% मुल्क के अंदर नौजवान नस्ल है और अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों से वादा किया गया कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां जो हैं पूरे देश के अंदर देंगे। तो हमारे नौजवान ने सोचा कि 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां आएगी तो इस मुल्क के अंदर कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। ये सारे वादे जो थे जब सामने आए तो आम आदमी ने समझा कि चलो तब्दीली लाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन
उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज 5 साल इस हुकूमत को मरकज़ के अंदर पूरे होने जा रहे हैं। 4 साल में यहाँ से भी हुकूमत जो है 4 साल रही कोalition सरकार भारतीय जनता पार्टी और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो यहाँ भी लोगों से जो वादे किए गए वो सारे खोखले साबित हुए। इसलिए लोगों ने कांग्रेस की उस तारीख को देखा जब कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था, एक सुई हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, तो कांग्रेस ने इस मुल्क को एटमी ताकत दी। कांग्रेस ने इस मुल्क के हर शोबा में इतनी तरक्की की, अगर गिनने पे आए कोई तो मेरा ख्याल है कई दिन दरकार हैं, उसके लिए कई महीने दरकार हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आवाम ने दोबारा देखी हैं और आज पूरे मुल्क के अंदर एक आंधी की तरह इंशाल्लाह कांग्रेस वापस आ रही है। जहाँ तक हमारे यहाँ पंचायत इलेक्शन का तल्लुक़ है, यहाँ जो हमारा पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी थी, यहाँ कांग्रेस जो है 5वें नंबर पे थी, हार चुकी थी। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन साथियों का जिन्होंने 2014 में एज इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होने के नाते मेरी मदद की, 15-16 हज़ार वोट मुझे दिलाया। उन लोगों की ये मेहनत है, दिन और रात इन्होंने मेहनत की। हमने कोई कसर और कोई इस हवेली कंस्टिट्यूंसी का कोई एरिया भी नहीं छोड़ा जहाँ तक हमारे साथी ना गए हों, वहाँ जाके लोगों को समझाया। और ये अल्लाह ताला का फजलो करम है और उस आवाम की मोहब्बत है हमारे साथ कि आज कांग्रेस पार्टी के 33 सरपंच जो हैं चुन के आए हैं। हम वो झूठे ना नारे मारते हैं ना दिखावा करते हैं। यहाँ सोशल मीडिया में हम पढ़ते हैं किसी एक पार्टी ने वहाँ चढ़ाया हुआ है हमारे 51 जो हैं सरपंच जीत चुके हैं। अगर वो जब रात को सोचते हैं मंडी से नीचे 3 ब्लॉकों में उनके 11 सरपंच हैं, मंडी से ऊपर 5 है, 16 पे वो सिमट चुके हैं, तो वो इतना दावा कर रहे हैं कि हमारे 51 हो गए। तो इस हमें वो चीज़ दिखावे की ज़रूरत नहीं है। हमारे जहाँ कैंडिडेट हारे हैं वो भी बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। कोई 4 वोट से आ रहा है, कोई 1 वोट से आ रहा है, कोई 12 से आ रहा है, कोई 17 से आ रहा है। 40 वोट से नीचे का आंकड़ा जो है उसी के हिसाब से आ रहे हैं। हम उनको भी जीते हुए समझते हैं। उन पंचायतों के अंदर भी हमारे कम से कम 4-4, 5-5 पंच जीत चुके हैं। अल्लाह के फजल से आने वाला वक्त बताएगा, जब नायब सरपंच का इलेक्शन होगा, जब चेयरमैन का इलेक्शन होगा, तो कांग्रेस तूफान की तरह इंशाअल्लाह उसमें भी कामयाबी हासिल करेगी। और जितने भी मेरे साथी इलेक्शन लड़े हैं, जिनमें सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। जीतने वाले तो जीते, हारने वालों ने भी डट के मुकाबला किया। जहां कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, आज हर